नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 14। ठीक है, ये परसेंटेज का लास्ट होगा आपका। और जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जल्दी से पीछे का सारा कवर कर लें। फिर शुरू करेंगे नया चैप्टर अपना। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर शुरू करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का उत्तर सही दिया। इस परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए अभ्यर्थी को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा। बहुत सिंपल सा सवाल था ये। देखो 80 थे को एक तरफ थे, एक तरफ 60 थे। इनमें रेशियो कितना, 20 3 60, 20 चौको 80। ये कहाँ से आ गया, 80 प्रश्न यहाँ थे, बच्चे 60 होंगे क्योंकि टोटल कितने 140 थे। तो देखो 80 वाले का 70% हमें इसमें से निकालना था। इन दोनों का रेशियो था 4:3। समझ में आ गई। बीच में क्या रखेंगे, टोटल परसेंटेज, यानी कि 60% लाना था। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी कि 3 बराबर 10 है तो 4 बराबर कितना होगा, 40/3। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो 60 से ये बड़ा है यानी कि ये छोटा होगा, यानी कि 60 माइनस 40/3 करेंगे। 6 तियाँ 18, 180 से 40 क्या, 140/3, यानी कि 3 चौकू 12, 3 छक 18, यानी 46 सही 2/3% उसे करने होंगे। अगला सवाल, एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या 20% है और उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या इतनी है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखो परीक्षा में 100 लोग थे टोटल, 60% कौन थे, बॉयज थे, तो 40% लड़कियां होंगी। बात समझ में आ गई। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या 20% है तो 80% लड़के पास भी तो हो गए होंगे। तो कितने पास हो गए होंगे लड़के, 48 पास हो गए। ठीक है, और लड़कियां उत्तीर्ण कितनी हुई, 65%। यहाँ से 65, 13 पंजे 65 हो गया, 13 चौको 52 होता, लेकिन 5 एकम 5, 5 15 तो कर सकते हैं। यहाँ नीचे 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो गया, यानी कि 26 लड़कियां पास हो गई। टोटल कितनी पास हुई, 8 से 14 की 4 हासिल लगा, 1 हो गया, 5 2 7, यानी कि 74 टोटल पास हुए। किसमें से, 100 में से गुणा कर देंगे 100, तो आंसर क्या आ गया, 74%। अगला सवाल करते हैं। ए बी से 48% अधिक है, सी ए बी के योग से 60% कम है, ए सी से कितना परसेंट अधिक है। देखो इस तरीके के सवाल बहुत हो चुके हैं, तो इसको आप खुद से करना। अब अगला सवाल, एक कस्बे में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का 70,000 है। ठीक है, कुल संख्या 70,000 दी है। कुल मिलाकर पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि की जाती है। तो शहर में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या इतनी हो जाएगी। शुरुआत में शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। देखो बहुत सिंपल सवाल होते हैं ये। यहाँ से डायरेक्ट 70,000 है, 70,000 लिखो, इसका 6% निकाल के देखो कितना आ रहा है, 6 सत्ते 4200 आ रहा। यहाँ से वृद्धि कितनी हो रही, 4200 हो रही। 4% अगर निकालें इसका, 70,000 का 4%, तो 7 चौक 28 आ जाएगा। एक तरफ 4200 लिखो, एक तरफ 2800 लिखो। ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, 3520 की, उसको लिख लो 20 में। बस यहाँ से रेशियो निकल आएगा। तो देखो 0 हो गया, 2 बचा, 15 से 8 गया, 7 बचा, और यहाँ बचा क्या, 2 से 2 चला जाएगा। यहाँ से देखो 0 हो गया, 10 से 2 गया, 8 हो गया, 11 से 5 गया, 6 बच गया। तो यहाँ से करेंगे, ये चला गया, यहाँ से 4 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 4 एकम 4 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। अनुपात आ गया 18 और 17 का। 18 और 17 जोड़ेंगे तो 35 होता है। इसी 35 की वैल्यू दी गई थी 70,000। हमें अंतर बताना था इनमें डिफरेंस 1 का, यानी कि 1 का गुणा कर लो, 35 दूनी 70, 2000 आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं लेकिन अच्छे सवाल होते हैं, फ्री के नंबर देते हैं। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या 70% महिलाएं हैं। 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या में से 80% को पदोन्नति मिली। यदि 105 महिला कर्मचारी हैं तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। अब देखो यहाँ से 105 महिलाएं, हमारे हिसाब से परसेंटेज 70, यानी कि 70% की वैल्यू 105 दी है, तो 100% यानी कि टोटल कर्मचारी आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो 15 सत्ते 105 होता है, यानी 105/70 गुणे 100 हो गया। 0 से 0 चला गया, ये 15 बार चला गया, यानी कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, 150 हैं। समझ में आ गई। उसमें से देखो 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या में से 80% को पदोन्नति मिली। ठीक है, तो 80 85 पुरुषों में मिला के 80% मिली। इसका 80% निकालते हैं पहले। तो देखो कितने लोगों को मिली, 15 अट्ठे 120 लोगों को टोटल को पदोन्नति मिली, जिसमें 85 तो पुरुष थे। यहाँ से महिलाएं निकल आएंगी, यानी कि महिलाएं कितनी हो गई, 35 हो गई। ये कौन होगी, 35 महिलाएं होंगी। तो कितनी महिलाओं को मिला, बटे 105 कर देंगे, गुणे
100 कर देंगे तो 7×5 = 35 हो गया, 7 एकम 7 हो गया और 3 बचा, 7×5 = 35, 5×3 = 15 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 33 सही 1/3%। इजी सवाल था, थोड़ा टेक्निकल ही था। अगला सवाल करते हैं। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है, यदि सी डी से 60% अधिक है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। देखो ए बी सी और डी। डी अगर 100 हो गया, 60% अधिक 160 हो गया, ये 60% कम है, यानी कि 160 का 60% कम कर देंगे तो 160 का 40% निकालना पड़ेगा, यानी कि 16 चौकू 64 आ गया। ये समझ में आ गई बात। इससे क्या 140 यानी कि 64 का 140% करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो सी बी से 60% अधिक है, सी बी से 60% अधिक हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। बी डी से 36% कम है, बी डी से 36% कम है, बिल्कुल। देखो 100 से 36% कम करेंगे तो हमें 64% ही तो निकालना पड़ेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो गया। देखो डी ए से 10 अब चेक करने की भी जरूरत नहीं, पैसे देख लो। डी ए से 10.4% अधिक है, तो देखो यहाँ से करेंगे तो 0 से 0 चला गया, 14 चौकू 56 हो गया, यहाँ से लगा 5 आ गया, 4×6 = 84, 84 और 5 कितना हो गया 89, 89.6 आ रहा है, इतना अधिक हो रहा है। ये तो 100 से देखो कम हो रहा है डी से। ए सी से 54% कम है, सी से 54% कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 36% कम आ रहा, 64, वो तो 64 से ऑलरेडी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बी और सी का कंपेयर किया था। तो आंसर क्या हो गया, केवल हमारा बी ऑप्शन हो गया। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66 सही 2/3% 179 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, वो संख्या थी कुछ भी रही होगी, यानी कि उसका 1/8 के 75% और 66 सही 2/3 को हम क्या ले सकते हैं 2/3 क्या है 179 है, 179 है। अब कह रहा है उसी संख्या के 3/4, उसी संख्या के 3/4 का 1/3 क्या होगा, x होगा। बस सिंपल सी बात है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8 कर देगा, 25×3 = 75, 25 चौकू 100 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 716 आ गया। किसी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल करते हैं। दो व्यक्तियों ए बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह 2040 रुपये भुगतान किया जाता है। यदि बी को ए को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया गया है, बी को ए को जो भुगतान की गई है उसका 140% बी को भुगतान किया गया है, यानी कि इनमें रेशियो बना लिया, यानी कि B/A कितना हो गया 7/2 7 14 2 5 10। तो ए को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया गया। देखो ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति माह इतने, यानी कि 7 5 12 की वैल्यू हमें दी गई थी 2040, हमें ए का बताना था, यानी कि 5 की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, तो 12 एकम 12 हो गया, 12 7 84 हो गया, 17 पना 85, 850 आंसर। बिल्कुल सरल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। एक परियोजना को पूरा करने के लिए 2000 कर्मचारियों को सौंपा गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या में 15% की कमी की जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में फिर से कर्मचारियों की संख्या में 10% की कमी की जाती है। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष में अंत में कर्मचारियों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। चौथे वर्ष के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, पहले साल क्या हुआ 15% की कमी हो गई, दूसरी साल क्या हुआ 10% की कमी हो गई, तीसरी साल क्या हुई वृद्धि करनी पड़ी। समझ में आ गई होगी सबको बात की। अब हमें क्या करना है, देखो 4 0 यहाँ से चले गए, 1 0 ये यहाँ से चला गया, यहाँ तो यहाँ से ये 17 बार चला गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, 2 से 2 चला गया। ठीक है, 17 आने में कितना हो गया 153, गुणे 11 करेंगे, यानी कि आंसर आ गया 3, 5 3 8 8 3 दोनों में मिल रहा था तो पूरा ही करना पड़ेगा, यानी कि 5 3 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, यानी कि 1683 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ए बी से 75% कम है, सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, सी ए से कितना परसेंट अधिक है। देखो ए और बी 75% को क्या ले सकते हैं 25 या 75 25 चौकू 100, यानी अगर 4 है 4 से 3 कम कर दो तो ये 1 हो गया। और कह रहा है सी ए बी के अंतर, ए और बी के अंतर कितना है 3 का अंतर है, उसका 75% है, यानी कि 3 का 75% मतलब 25 या 75 25 चौकू 60 ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का अगर रेशियो बनाते 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये 3:4 बन गए, यानी कि यहाँ से डिफरेंस 4 है, यहाँ से डिफरेंस 3 है, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से सी और ए से कितना परसेंट अधिक, सी कितना हो गया यहाँ से 3 हो गया, 3 ही हो जाएगा ना कि कुछ गलत कर रहा हूँ मैं।
यहाँ पर भी तो 3 का गुणा होगा, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई कितनी, 9 आ गई। ए से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एकम 4 आ गई। कितना अधिक हो रहा है भाई, 5 अधिक हो रहा है, 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ गया, 125%। अगला सवाल करते हैं। 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में 65% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत सही उत्तर करने होंगे। देखो अभी पहला या दूसरा क्वेश्चन शायद करवाया है इसी टाइप का, अब ये क्वेश्चन खुद से करना होमवर्क में, ठीक है। अगला सवाल, एक संख्या के 38% और 22% के बीच का अंतर इतना है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस दिया गया और उसी संख्या कितना परसेंट निकालना है। तो देखो डिफरेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। 16 की वैल्यू दी गई थी 3200, 100% की वैल्यू निकालने, यानी कि ये 200 गुना हो रहा है, यानी कि आंसर क्या हो गया, आंसर नहीं हो गया 4, यानी 20,000 आ गए। यानी कि 1 2 3 4, 15 दूनी 30 है, 31/200 में निकालना, तो यानी 2 जीरो चले गए, 2 एकम 2 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 3100 आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचा सकता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और फिर भी वह पहले की तरह राशि बचाता है, तो उसका व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो एक तरफ आय थी और एक तरफ क्या थी, सेविंग थी, और एक तरफ तुम्हारी क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। 25% बचा सकती है, ठीक है, तो खर्च कितना कर रही है, 75। आय में 20% की वृद्धि हो गई तो फिर भी वह बचत पहले जितनी कर रही है, यानी कि 25 की ही बचत करी है, यानी कि 120 से 20 गया तो 95 यहाँ से बचत मतलब खर्च कर रही। तो देखो कितनी वृद्धि हुई, 0 9 से 7 किया, 2 किससे, 75 से गुणा कर देंगे 100, तो 25 तिया 75 हो गया, 25 चौको 100, 40 दूनी 80/3 आ गया। तो देखो यहाँ से कहीं से दिख रहा 25 तिया 75 नहीं आ रहा, कहीं से भी देखो 26 आ जाएगा, 26 से ही 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 किया, 2 बचा, 3 6 18, 2/3। अगला सवाल करते हैं। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है और बचत 10% से कम हो जाती है तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो अगर तीनों परसेंटेज दिए जाएं तो बिल्कुल सिंपल सा लगाया करो, आय बराबर बचत प्लस खर्च होता है। देखो आय 100 मान लो, पहली कंडीशन में 80 खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा, 20 बचा रहा है। फिर दिया क्या गया था, 12% बढ़ गई आय, यानी कि यहाँ 12% लिखो, बचत में 10% कम हो गई, यानी कि माइनस का 10% लिखो, इसमें x% लिखो, बराबर कर दो, गुणा कर दो डायरेक्ट, यानी कि 1200 हो गया। यहाँ से करेंगे माइनस का 200 हो गया, प्लस का होगा यहाँ पर, और प्लस का 80 गुणे x% हो गया, तो इधर जाएगा तो ये 1400 हो जाएगा, बराबर 80 इंटू x% हो जाएगा। 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, यानी कि 35/2 आ गया x की वैल्यू, यानी कि आंसर क्या हो गया, x बराबर 17.5%। वो भी वृद्धि हो रही है, माइनस का आता है तो घाटा होता है, अगर प्लस का आता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है, ये तो सभी को पता होगा। अगला सवाल, एक संख्या पहले 16% से बढ़ा दी जाती है और फिर 14% बढ़ा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखो ऐसे सवालों में डिपेंड करता है कि आपको परसेंटेज कैसा दिया गया है, अगर सरल दिया जाए तो सक्सेसिव लगा दो, थोड़ा कठिन दिया जाए तो एक फार्मूला सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लो, +-a +-b +-ab/100, सभी को पता होगा, ये तो बच्चे तो देखो हम सबसे पहले करते हैं 14 और 16 पे, तो 16 और 14 कितना हो गया, 30। अब दोनों क्या हो रही हैं, बढ़ रही है ना, यानी कि प्लस होगा, तो 16 चौकू 64 की 4 हो गया, 16 एकम 16 और 6 22 हो गया, नीचे 100 रहेगा, यानी कि 32.24 आ गया। अब 30 के साथ करेंगे, ये एक परसेंटेज बन गया, 31 बन गया, यानी कि वो भी घट रहा है, यानी कि यहाँ से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 32.24 गुणे 30/100 कर सकते हैं। यहाँ से देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2.24 आ जाएगा, समझ में आ रही। अगर माइनस करेंगे तो देखो 1 0 से ये चला गया, 3 चौकू 12 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 1 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 का 9 हो गया। देखो पॉइंट लगा था 2 के बाद, यानी कि 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो 2.24 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि वाले हैं, ये तो कैंसिल हो गए। फिर यहाँ से देखो 9.672 2.24, तो यहाँ से करेंगे 2 7 से 4 गया, 3 हो गया, 6 से 2 गया, 4 हो गया, 9 से 2 गया, 7 हो गया, यानी 7.432 की कमी होगी, तो कौन सा होगा, ये आंसर होगा। एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी पुरुष है तथा शेष महिलाएं, यदि पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 और महिला कर्मचारियों में से 2/5 कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी हैं और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740, तो कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। देखो सिंपल सी बात, देखो 2/3 कह रहा है,
यानी कि पूरे अगर 3 होंगे तो 2 पुरुष होंगे, 1 महिला होगी। बात समझ गए ना, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी प्रकार को नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसको अगर 300 कर लो, इसको 200 कर लो, इसको 100 कर लो, कोई समस्या नहीं। अगर आप पुरुष कर्मचारियों में से 3/8, ठीक है, और महिला के 2/5 कर्मचारियों में से अस्थाई हैं, लेकिन हमें नंबर किसका दिया गया था, स्थाई का। यानी कि 8 में से पुरुष का कर रहे हैं, 8 में से 3 अगर अस्थाई हैं तो 5/8 क्या रहे होंगे, 5/8 रहे होंगे तुम्हारे स्थाई। तो यहाँ से करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, 8 पंजे 4, 25, 25 में से 125 हो गए तुम्हारे स्थाई। यहाँ से देखो 2/5 था, यानी 5 से 2 महिलाएं क्या थी, स्थाई थी, यानी 3/5 रहा होगा। 5 दूनी 10 करेंगे, 20 60 हो गई क्या, इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि 185 हो गया। इसी 185 की वैल्यू दी थी वो 740, हमें निकालनी थी क्या, पहले तो टोटल कर्मचारी यानी कि 300 की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो यहाँ से करेंगे 5 × 15, 5 × 7 35 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 × 6 30 हो गया, 37 दूनी 74 हो गया, 6 दूनी 1200 टोटल कर्मचारी आ गए। तो यहाँ से एक चीज देखो, सिंपल सी चीज क्या देखनी है कि टोटल 300 हमारे हिसाब से थी, यहाँ तो 400 आ गए, 1200 आ गया, क्या गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। यानी कि ये नंबर यानी कि पुरुष कितने रहे होंगे, 800 रहे होंगे, और ये कितनी रहे होंगी, 400 रही होंगी। समझ में आ गई बात। तो अब कह रहा है कि हमें अस्थाई निकालनी पड़ेगी, क्या कुल संख्या पहले जो कुछ दी गई थी उसका करना पड़ेगा कितना, 7/15। तो 15 8 120 हो गया, यानी कि 8 7 56 560 आ गया। अस्थाई महिला कितनी थी, 2/5 थी, यानी कि 5 8 40, 8 दूनी 16, 160 हो गया। इनमें डिफरेंस देखो कितने का, 0, 6 से 6 गया 0, 5 से 1 गया 4, यानी कि आंसर क्या आ गया, 400 आ गया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो, ऐसे करना भी नहीं था सवाल को। अगर आप एक बार ऐसे लगा लिए ना, उसके बाद इसमें सोचना था कि ऐसे तो टाइम बहुत लग रहा है, तो इसको इजी कैसे बनाया जाए। देखो यहाँ से सिंपल सी देखो कि टोटल का 60/15 कह रहा है, यानी कि 300 का 7/15 करते तो 15 दूनी 30 हो गया, 7 दूनी 14, 140 आ गया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से हमें निकालनी थी अस्थाई महिला, हमारे हिसाब से महिलाएं कितनी आई थी, 100। इसकी अस्थाई महिला अगर करते 100 का 2/5, तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 आ गया। यानी कि यहाँ से देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस 100 का है। यानी कि 300 की वैल्यू जब हमारी 1200 आ गई, 1200 आ गई, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो देखो 0 से 0, 3 चौको 12, 400 आंसर आ गया। ठीक है। अब ये तरीका आपका काम आता परसेंटेज में भी। अगर वो परसेंटेज में पूछता कितना अधिक है, तो फिर ये वाला जो किए हो ना, जो 1200 निकालना, ये भी नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, केवल आपको इतना खेल करना पड़ता, केवल ये, यहाँ से सब कुछ निकल आता। ठीक है, तो ये सवाल अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ हो तो उसको नोट कर लेना और बार बार इस पे प्रैक्टिस करना कि हमको आगे जब ये सवाल आए तो बहुत जल्दी कर ले। अगला सवाल, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है। देखो हमने डायरेक्ट बताया था, यहाँ से ए से किस पर पहुंचना है, डी से डी पर पहुंचना है। तो एक चीज देखो, यहाँ से लिखो A/B, फिर लिखो B/C, फिर लिखो C/D। यानी कि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, A/D बचा। अब A/B की वैल्यू यहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी। तो देखो बराबर A/B, यानी कि B से 25% अधिक है तो 20 हो गया, 25% अधिक मतलब 125 हो गया। फिर देखो C से 40% कम है, C 100 मान लो, 40% कम है तो ये 60 हो गया। फिर देखो C D से 30% अधिक है तो 30% अधिक हो गया। तो 1 2, ये 2 0 चलेगा, यहाँ 25 पंजे 125, 2500 को 100 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया। यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 13 तियाँ 39/40 आ गया। ठीक है, तो डी से देखो, डी से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, बटे 40 कर देंगे, गुणे 100 हो गया। यानी कि 20 पंजे 100 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 2.5%। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो अगला सवाल, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 83 से 1/3% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल छात्रों का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। देखो 100 थे टोटल, 83 से 1/3% को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 हो गया और 3 8 24 हो गया, प्लस का 1 करेंगे यानी कि 250/300 लिख सकते हैं, 250/300 लिख सकते हैं। यानी कि ये चला गया, 5 25 हो गया, 5 6 30 हो गया, 5/6 लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। यानी कि नीचे क्या आया, 6 आया। यानी कि टोटल नंबर जो माने हैं हमने वो 6 के मल्टीपल में मान लो, ये 600 हो गए टोटल। समझ में आ गया। इसी तरीके से करना होता है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध किए जा रहे हो। तो 5/6 करेंगे तो ये कितनी हो गई, 500 लड़कियां हो गई।
गर्ल्स हो गई, और बचे कितने, 100 लड़के बचे हैं। 60% लड़के, 80% लड़कियां उपस्थित हैं। तो कह रहा अनुपस्थिति बताना। देखो 60% लड़के क्या हो गए, उपस्थित हो गए, तो 40% कहाँ गए होंगे, भाग गए होंगे, भाई वो आए ही नहीं स्कूल। और कह रहा है 80% लड़कियां, यानी कि 20% लड़कियां भी नालायक निकल गई। तो ये चला गया 5 दूनी 10, यानी कि 100 हो गया। टोटल कितना हो गया, 140 लड़के और लड़कियां नहीं आए, कितने में से, 600 में से गुणा कर देंगे। तो जी ये चला गया, 2 3 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, बचा 1, 3 त्रिका 9, 23 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय 20.1% से बढ़ जाती है और व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत क्या है। सिंपल सवाल है ये तो। देखो अब हम लिखेंगे नहीं कि जैसे देखो आय अगर 100 हो गई तो 65 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 35 बचा रहा है। तो देखो आय में 20.1 की वृद्धि हो गई, और कह रहा है 25% की वृद्धि व्यय में हो गई, यानी कि 25% आ गया। यहाँ से इसकी निकालनी थी, गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, यानी कि इसका 1 जीरो तो पॉइंट से चला गया, यानी कि 2010 हो जाएगा। 25 पंजे 125 हो गया, 25 छक्का 150 162 हो गया, और 35 गुणे x हो जाएगा प्लस का। यहाँ से देखो माइनस करेंगे, 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ बचा क्या 0, 10 से 2 गया 8 हो गया, और फिर 9 से 6 गया 3 हो गया, बराबर हो गया 35 गुणे x हो गया। तो यहाँ से करेंगे 35 से कम 35, 35 से कम 35, x बराबर कितना आ गया 11%। अब जिससे नहीं समझ में आया होगा वो पिछला वीडियो देखें, या तो इसी वीडियो में थोड़ा पीछे चले जाएं, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हुआ। ठीक है, यदि पेट्रोल की कीमत में 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत में कम करना चाहिए। देखो डायरेक्ट लिखा करो, 119 112 कितना कम करना पड़ेगा, 7 कम करना पड़ेगा, किससे, 112 से, गुणा कर देंगे 100। तो 7 एकम 7 हो गया, 7 छक्का 42 हो गया, 4 चौकू 16, ये 25 हो गया, यानी कि 4 छंग 24, बचा कितना 1, यानी कि 6% आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई, आप तो समझ में गए होगे ना, नहीं समझे तो देखो कैसे हुआ। देखो 100 था पहले, वृद्धि कितनी हुई, 119 हो गया, लेकिन उसके हिसाब से 112 करना चाहता है कि जिससे उसके कोई फर्क ना पड़े खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो उसे अगर अभी अभी 119 है, तो पहले पहले नहीं बाद में 112 खर्च करना पड़ेगा। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, कितने की, 7 की कमी करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, उसकी आय 20% बढ़ जाए, उसकी बचत 15% बढ़ जाए। देखो ये सवाल खुद से कर लेना, अब नहीं करवाएंगे। ठीक है, तेल की कीमत 20% बढ़ गई, हालांकि उसकी खपत भी 8 से 1/3% से कम हो गई। इस पर किए गए व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। देखो तेल की कीमत कितनी हो गई, 100 से 120 हो गई, ये क्या था, प्राइस था। समझना बात को। क्या कह रहा है, खपत खपत 8 थी 24 से 25/300, देख सकते हैं परसेंटेज हटा दिया, 25 चौकू 100, यानी कि 1/12 आ गया। यहाँ से देखो पहले खपत अगर 12 थी, पहले खपत 12 थी, तो 1 की कमी हो गई, यानी कि बची कितनी, 11 बची। तो यहाँ से देखो ये खपत हो गई टोटल। यहाँ से देखो खर्चा पहले कर रहा था वो 1200, अब कितना करेगा, 1 3 2 0। समझ में आ गई। तो कह रहा है व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी। देखो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालेंगे, तो देखो यहाँ से 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 से 2 हो गया, 1 बचा, बटे 1 1200 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0, यानी 10% का क्या हुआ, वृद्धि हुई। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अगर कर रहे हो तो आप लोग फंस रहे हो। तो देखो यहाँ से अगर ये इतना लिख लिया है इतना, तो यहाँ से इसको काटेंगे ना, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, यानी कि अब इनका गुणा करेंगे, 100 यहाँ लिख देंगे, 10 और 11 का गुणा करेंगे, 110 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। अगला सवाल, बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, उसका दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बिल्कुल ये भी उसी तरीके का सक्सेस से भरा, या तो प्रोडक्ट वाला सवाल बन जाता है, तो देखो डायरेक्ट भी लिख लिया करें, पिछले सवाल में भी हो सकता था। ठीक है, ये ही तरीका पिछले सवाल में भी हो सकता था। समझ गए, 20 पंजे 100, 5 15 हो गया, 20 10 30 35 और 3 38% आंसर आ गया। फार्मूला सभी को पता होगा। अगला सवाल करते हैं। ए, बी और सी एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ए ने कुल पूंजी का 33 से 1/3% निवेश किया, बी ने शेष का 25% निवेश किया, शेष का, और तथा शेष राशि सी के द्वारा निवेश की गई। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितने रुपए, तो लाभ ए का हिस्सा कितना हुआ। देखो से 1/3 किया,
यानी कि अगर पूरा हम 300 मान लें, पूरा हम अगर 300 मान लें तो 1/3 उसने निवेश किया, यानी कि 100 रुपये निवेश कर लिए उसने, बचा कितना, 200 रुपये बचे। बचे कितने, 200 रुपये, ये तो एक आ गया। बी ने शेष का 25% निवेश किया, यानी 25 चौकू 100, 4 पंजे 20, यानी कि बी ने कितना किया, इसका 25%, यानी कितना आ गया है, 50 आ गया। ये किसने किया, बी ने। तो 100 50 यानी कि 150 किसने किया, सी ने किया। समझ में आ गई। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, यानी 3 2 5 1 6 की वैल्यू दी गई थी 162000। और ए का निकालना था, यानी 2 तियाँ 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया और 3 चौकू 12 हो गया, 54,000 आंसर आ गया। ठीक है, सरल सवाल था, इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, बस कैलकुलेशन थी। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर, परसेंटेज आपका बिल्कुल खत्म हो गया, जिसमें 349 क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल थे और बहुत काम में आने वाली चीज़ें थी, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं, टैकल कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ऑप्शन यूज कैसे करना है, और क्या क्या जो सवाल में दिया जाता है वो नेसेसरी नहीं होता है। कभी कभी परसेंटेज को डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो बहुत सी चीज़ें थी जो आपने, मुझे लगता है, सीखी होंगी, और बहुत सी चीज़ें आपको आती भी होंगी, और खैर इम्प्लीमेंट करने में भी दिक्कत होती होगी, तो वो भी समझ गए होंगे कि हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, कमेंट में ये भी बता देना कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं।